सज्जनों, इस वीडियो में मैं आपको सुभाष चंद्र बोस के विषय में 4 बातें कहना चाहूँगा। सज्जनों, सुभाष चंद्र बोस हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन के आज़ाद हिंद सेना के सर्वोच्च सेनापति थे। उन्होंने ही आज़ाद हिंद सेना का गठन किया था। उन्होंने अंग्रेज़ों की अधीनता से मुक्त होने के लिए जब युवाओं को आह्वान किया कि हे देशवासियों, आप मुझे खून दो, मैं आपको आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस की इस घोषणा को सुन करके लाखों लोग आज़ाद हिंद सेना में भर्ती हुए और देश के लिए, देश के भले के लिए काम करने लगे। अंग्रेज़ों से मुक्त होने के लिए यत्न करने लगे। सज्जनों, इसी समय एक समानांतर सरकार बनी और उस सरकार के नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो कुछ भी थे वो सुभाष चंद्र बोस ही थे। इसलिए सुभाष चंद्र को भारत का पहला प्रधानमंत्री भी कहा जाता है। सज्जनों, समय बदलता गया। आज़ाद हिंद फौज की शक्ति को देख करके अंग्रेज़ों को लगा कि अब हमें अपमानित होकर भारत छोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने चाटुकारों को अपने साथ मिला करके भारत को स्वतंत्रता देने का मन बना लिया, भारत को छोड़ने का मन बना लिया। सज्जनों, इसके साथ ही सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध षड्यंत्र भी तैयार हो गए। सज्जनों, अंग्रेज़ सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को देशद्रोही घोषित कर दिया, अपना अपराधी घोषित कर दिया सरकार का, और भगौड़ा घोषित कर दिया। देश को आज़ादी देने की बात पर नेहरू और उसके अन्य साथियों के द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया। अंग्रेज़ों ने शर्तें रखी कि सुभाष चंद्र बोस हमारा अपराधी है, उसको हमें सौंप दिया जाए। तब जवाहरलाल आदि ने और उनकी चौकड़ी ने सोचा कि अच्छा है, देश स्वतंत्र हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस का कांटा निकल जाएगा। इसी भावना के साथ उन्होंने अंग्रेज़ों की शर्त को मान लिया कि हम सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेज़ों को सौंप देंगे। इससे मेरी सोच के अनुसार जवाहरलाल आदि ने यह सोचा होगा कि जब सुभाष भगौड़ा घोषित हो जाएगा तो ये देश के सामने नहीं आ पाएगा और हमारी राजनीति अपने ढंग से चलती रहेगी। सज्जनों, इसी कारण इसी बीच में एक दुर्घटना के बीच में सुभाष चंद्र की मृत्यु दिखाई गई। सरकार ने घोषणा की कि सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। परंतु सज्जनों, हमने सुना है कि वैसा हुआ नहीं था।
क्योंकि उस विमान में सुभाष चंद्र बोस थे ही नहीं। और कहते हैं और हमने अखबारों में और किताबों में सुना है कि एक साधु के भेष में उन्होंने अपना बाकी जीवन बिताया था। सज्जनों, मेरे कहने का भाव ये है कि अगर सुभाष चंद्र बोस जीवित होते और अंग्रेज़ों की शर्तों को ना माना जाता, उनको भगोड़ा घोषित ना किया गया होता, तो देश के पहले प्रधानमंत्री वही होते। परंतु हमारे कुछ लोगों के षड्यंत्रों के चलते ऐसा नहीं हो सका। यह मेरा सोचना है, मेरा विचार है। यदि आप भी ऐसा विचार रखते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।